हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहानी सुनिए। गांव के किनारे बसे एक पुराने महल में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अर्जुन और छोटे भाई का नाम करण था। दोनों ही भाई शादीशुदा थे। अर्जुन की पत्नी सिया और करण की पत्नी माया। महल इतना बड़ा था कि उसमें दो अलग अलग रसोई घर थे। एक रसोई घर नीचे वाले हिस्से में था और दूसरा ऊपर की मंजिल पर। महल की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोनों रसोई घर जादुई थे। नीचे वाले रसोई घर का नाम सत्य रसोई था, जो हमेशा सच बोलने वाले और ईमानदार लोगों के लिए बढ़िया खाना बनाता था। वहीं ऊपर वाले रसोई घर का नाम छल रसोई था, जो केवल चालाक और झूठ बोलने वालों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाता था। ये रहस्य दोनों बहुओं को शादी के कुछ समय बाद पता चला। सिया को घर के नियम कानून पसंद थे। वह सीधे सादे स्वभाव की थी और सच्चाई में विश्वास करती थी। उसने सत्य रसोई को अपना रसोई घर बना लिया। उधर माया थोड़ी चालाक और खुदगर्ज थी। उसे छल रसोई का खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता था, इसलिए वह वही खाना बनाती और खाती। धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच यह एक प्रतियोगिता बन गई। सिया हर दिन सत्य रसोई में अपने परिवार के लिए खाना बनाती और उसे यकीन होता कि उसका खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक है। वहीं माया अपने शातिर दिमाग से ऊपर की छल रसोई में अलग अलग व्यंजन बनाकर पूरे घर में तारीफें लूटने की कोशिश करती। महल में काम करने वाली पुरानी नौकरानी बिंदु ने सिया और माया को एक दिन बताया कि ये रसोई घर सिर्फ खाने बनाने की जगह नहीं है। ये इंसान के स्वभाव और चरित्र को भी उजागर करते हैं। सत्य रसोई में जो लोग झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, उनका खाना जल जाता है, और छल रसोई में जो सच्चाई से काम लेते हैं, उनके व्यंजन बेस्वाद हो जाते हैं। ये सुनकर सिया ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से परिवार का दिल जीत लेगी। उधर माया ने इस बात को नकारते हुए छल रसोई की मदद से परिवार में अपना रुतबा बनाने की ठानी। एक दिन दोनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में खाना बना रही थीं। माया ने ऊपर छल रसोई में मलाई कोफ्ता बनाया और सिया ने नीचे सत्य रसोई में राजमा चावल। जब खाने की प्लेटें तैयार हुई और परिवार खाने बैठा, तो अर्जुन और करण को माया का खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगा। सिया को यह देखकर बुरा लगा, लेकिन उसने चुपचाप अपने तरीके में सुधार करने की सोची। उधर माया को लगा कि उसकी चालाकी हमेशा काम करेगी। अगले दिन माया ने सत्य रसोई में जाकर खाना बनाने का सोचा ताकि सिया की सच्चाई को झूठा साबित कर सके। लेकिन जैसे ही उसने सत्य रसोई में झूठ बोलकर खाना बनाने की कोशिश की, उसके व्यंजन जलने लगे। परेशान होकर उसने ये राज छिपाने के लिए खाना फेंक दिया और छल रसोई में वापस चली गई। उधर सिया ने एक बार छल रसोई में जाकर खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वहां का माहौल उसके लिए सही नहीं है। खाना बेस्वाद हो गया और वह समझ गई कि ईमानदारी से ही जीत हासिल की जा सकती है। धीरे धीरे दोनों बहुएं अपने अपने तरीकों से घर पर हावी होने की कोशिश करने लगीं। अर्जुन और करण के बीच भी इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि किसकी पत्नी बेहतर है। अर्जुन को सिया की सच्चाई पसंद थी, जबकि करण को माया का चतुर दिमाग। महल में अब हर दिन रसोई घर को लेकर एक नई कहानी बनती। कभी खाना जलता, कभी स्वाद खराब होता, और कभी कभी खाने में जादुई खुशबू आती, जो सबको आकर्षित करती। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था। दोनों बहुओं को गांव वालों के लिए खाना बनाने का जिम्मा दिया गया। सिया ने सत्य रसोई में मेहनत से खाना बनाया, जबकि माया ने छल रसोई में स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। जब गांव वालों ने दोनों का खाना चखा, तो सत्य रसोई के खाने का स्वाद भले ही साधारण था, लेकिन उसमें सच्चाई और मेहनत की झलक थी। छल रसोई का खाना स्वादिष्ट था, लेकिन उसमें आत्मा की कमी थी। गांव वालों ने सिया के खाने की तारीफ की और उसे सत्य की रसोई की रानी कहकर सम्मान दिया। माया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने छल रसोई छोड़कर सत्य रसोई में काम करने की ठान ली। सबक: महल में अब दोनों रसोई घर बंद कर दिए गए और एक नई सामान्य रसोई बनाई गई। दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाती और परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। इस घटना ने सभी को सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई जादुई शक्ति नहीं होती। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।